नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसके जी केट्रिक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक क्लास और लेकर आए हैं आपके लिए, तो वो है भारतीय संविधान से रिलेटेड। ठीक है, क्या भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ ही दिनों में हम पूरे के पूरा भारतीय संविधान पढ़ देंगे। और सीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, या सेंटर की कोई भी भर्ती हो उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी ये। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिक्र आता है कि संविधान का पिता या जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, संविधान का पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता। ठीक है, तो अगला जो हमारा पॉइंट बनेगा दोस्तों, वो बनेगा संविधान बनाने में जो समय लगा था वो कितना लगा था। ठीक है, तो संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इस तरह से हम इसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला जो पॉइंट बनेगा वो है संविधान सभा का गठन। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1940। ठीक है, संविधान सभा का गठन 1940 कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, उसके बाद है कि भाई सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 389 थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? 292। ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? 292। देशी रियासतों से कितने थे? 93। ठीक है, देशी रियासतों से कितने थे? 93। और कमिश्नर क्षेत्रों से कितने थे? 4 थे। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ, तो किसकी सिफारिश पर हुआ था? कैबिनेट मिशन। ठीक है, 1940 याद रख लेना। ठीक है, सदस्यों की संख्या पूछेगा तो 389। ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? 292। देशी रियासतों से कितने थे? 93। कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने थे? 4। ठीक है, और उसके बाद देखिए अगर हमारा जो संविधान बना, तो ये देखिए आइडिया किसका था? संविधान का आइडिया किसका था? तो ये था एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय का आइडिया था। और 1934 में इन्होंने क्या की थी? मांग भी की थी। तो देखिए जैसे अगले हम पॉइंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए आरंभ में अनुच्छेद कितने थे? ठीक है, 395। और अब कितने हैं? 450 प्लस हैं। ठीक है, अनुसूची देखिए पहले कितनी थी? 8। और अब कितनी है? 12। भाग कितने संविधान में? 22। ठीक है, यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। ठीक है, संविधान का आइडिया किसका था? एम एन रॉय का। आरंभ में अनुच्छेद कितने थे? 395। अब 450 हो रहे हैं। ठीक है, और अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी, अब 12 हो रही हैं। भाग कितने हैं? 22। उसके बाद है सीटों को जनसंख्या के अनुपात में 3 संप्रदायों में बांटा गया था। क्वेश्चन सीधा पूछ लिया कि सीटों को जनसंख्या के अनुपात में कितने संप्रदायों में बांटा गया था, तो 3 याद रख लेना। ठीक है, एक तो मुस्लिम संप्रदाय, सिख और एक सामान्य। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि देखिए ये आपको 3-4 तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो ये तीनों ऑप्शन देके उपरोक्त सभी दे देगा, या एक ऑप्शन दे देगा, पूछ लिया कि निम्नलिखित में से सीटों की जनसंख्या के अनुपात में 3 संप्रदायों में बांटा था, निम्न में से कौन सी संप्रदाय थी? ठीक है, तो एक संप्रदाय दे देगा, बाकी अलग दे देगा। या फिर क्या कर देगा कि तीनों ऑप्शन में देने के बाद जो चौथा ऑप्शन है वो दे देगा उपरोक्त सभी। उसके बाद है कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था? बहिष्कार। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। और इसने जो बहिष्कार किसने किया था? वो मुस्लिम लीग ने किया था। पहला जो अधिवेशन थी इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद है कि भाई दूसरा जो अधिवेशन था, ठीक है, दूसरा अधिवेशन हुआ वो कब हुआ था? 11 दिसंबर 1940। ठीक है, संविधान सभा का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो 11 दिसंबर 1940। देखिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, 9 और 2 11 और 2 13। ठीक है, देखिए पहली जो अधिवेशन हुआ वो 9 दिसंबर 1940, दूसरा हुआ 11 दिसंबर 1940 और तीसरा हुआ 13 दिसंबर 1940। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। दूसरा जो अधिवेशन था 11 दिसंबर 1940, इसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी थे। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि तीसरा अधिवेशन। तीसरा जो अधिवेशन है 13 दिसंबर 1940। ठीक है, 13 दिसंबर 1940।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। और पारित उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और पारित कब, 22 जनवरी 1947, ठीक है, 22 जनवरी 1947। उसके बाद जो अगला हमारा जो पॉइंट बनेगा वो है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के रूप में परिष्कृत करने के लिए समितियां बनाई गई थी, ठीक है। तो देखिए, एक जो समिति है प्रारूप समिति है, इसका जो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें 7 सदस्य थे 29 अगस्त 1947 में, ठीक है। उसके बाद अगला जो देखिए, इसने कार्य कितने दिन किया, 114 दिन कार्य। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट बनेगा वो है कि संविधान को अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया। तो कब किया गया, 26 नवंबर 1949। कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, याद रखना। संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसके ऊपर जो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। जो पहला हस्ताक्षर था वो किसका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और जो आखिरी जो हस्ताक्षर था वो किसका था, फिरोज गांधी को, ठीक है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऐसे कि संविधान दिवस कब बनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब बनाया जाता है, 26 नवंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 26 नवंबर को बनाया जाता है, याद रख लेना। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट बनेगा हमारा वो है कि संविधान लागू कब किया गया, ठीक है। भारतीय जो संविधान है ये लागू कब हुआ था, ये 26 जनवरी 1950, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए क्यों बनाया गया, क्योंकि 1930 से ही 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, ठीक है। भारत एक गणतंत्र देश हो गया था। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस बनाया गया था, ठीक है। पहला गणतंत्र दिवस कब बनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद देखिए समिति है झंडा समिति। झंडा समिति का अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी, ठीक है। उसके बाद है कि मतदाता की आयु है जो 21 से घटाकर 18 की गई, ठीक है। 21 साल से घटाकर 18 की गई। ये कब की गई थी, ये करी गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989। उसके बाद है संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है, 24 जनवरी 1950। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 24 जनवरी 1950, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। देखिए पहला जो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जो कि सर्वसम्मति से चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। कौन चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिए क्या चुना गया, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, ये चीज हमारी चुनी गई। देखिए राष्ट्रगीत है ये राष्ट्रगीत हमारा कौन सा है, वंदे मातरम। कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम। कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। इसके रचयिता पूछ लिए जाते हैं काफी बार, तो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। कब, 1974 में, ठीक है, 1874। उसके बाद 1896 में कोलकाता अधिवेशन, ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। और इसका समय है वो कितना है, इसका समय है वो है 1 मिनट 5 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट 5 सेकंड। कांग्रेस के अध्यक्ष, देखिए भाषा पूछ ली जाए तो कौन सी, बांग्ला भाषा में गाया गया था। उसके बाद है कि इसके जो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो रहीमतुल्ला थे, ठीक है। कौन थे, रहीमतुल्ला। उसके बाद देखिए राष्ट्रगान के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं हम। राष्ट्रगान के बारे में, राष्ट्रगान हमारा कौन सा है, जन गण मन, ठीक है, जन गण मन। इसमें 5 पद हैं, 13 लाइन है, ठीक है। पद पूछ लिए जाते हैं काफी बार कि राष्ट्रगान में कितने पद हैं, तो कितने पद हैं, 5 पद हैं। लाइनें कितनी हैं, 13 लाइन है। आगे पीछे की जो धुन है वो 20 सेकंड की है, ठीक है। आगे पीछे की धुन है वो 20 सेकंड है, लेकिन टोटल टाइम पूछ लिया जाए तो 52 सेकंड है, ठीक है। आगे पीछे की धुन 20 सेकंड, टोटल टाइम पूछ लिया जाए तो 52 सेकंड। इसके जो रचयिता है वो कौन है, रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी राष्ट्रगान के क्या है, रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कुल जो इसमें समय देखिए मैंने बता दी 52 सेकंड। और उस समय, ठीक है, अध्यक्ष कौन था, 1911 में जो अध्यक्ष था वो कौन था, बिशन नारायण, ठीक है, बिशन सिंह नारायण, याद रख लेना। उसके बाद है
मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया था। प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा गया था? आत्मा। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किन्होंने कहा था? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, ठीक है। उसके बाद है अगला जो हमारा पॉइंट बनता हुआ, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं। 4-2 मतलब 42वां, 4 और 2 6, तो 1976, ठीक है। 4 और 2 का जोड़ कितना होता है? 6, और यहाँ पर भी क्या है? इकाई का अंक 6। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट बनता है वो बनता है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये यहीं पे समाप्त होता है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सीईटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बैंकिंग के लिए, या कोई भी भारत में आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।